उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई उस बैठक को लेकर अब देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। जो बैठक 35 से 40 मिनट चली। ये बैठक एक ऐसे वक्त के बीच हो रही है जब देश में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर फैसला लिया जाना है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर फैसला लिया जाना है और 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति पर भी फैसला किया जाना है। कई बातें निकलकर सामने आई हैं जिसमें बैठक में क्या हुआ है इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात जो सबसे गहरी है उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री अमित शाह ने फ्री हैंड कर दिया है। इस फ्री हैंड के कोई और मायने नहीं है, बल्कि ये साफ कर दिया गया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तो चुनाव लड़ेगी ही, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर भी अमल करेगी। और रणनीति ये हो सकती है कि 27 में फिर सरकार बनाई जाए और ताकतवर तरीके से सरकार बनाई जाए, क्योंकि 29 का फिर लक्ष्य रखा गया है। आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर 27 में बेहतरीन तरीके से सरकार वापसी करती है बीजेपी की, तो ये मान लीजिए कि ये एक मजबूत आधार हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी कर सकती है। जब सपा जो है इस बार काफ़ी ताकतवर तरीके से यूपी में अपनी बढ़त बना चुकी थी, तो आप ये मानिए कि भविष्य की पटकथा जो 29 में तैयार होगी, इस 29 की पटकथा को लेकर भी तैयारी यहाँ पर की जाएगी। देखिए, बीच में आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान सीटें जो हैं कम आई थी बीजेपी की, उस दौरान एक सभा हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, तो उसमें पीठ थपथपाई थी योगी आदित्यनाथ की। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। बट आप मायूस मत होइए, ये चुनाव है, चुनाव में हार जीत तमाम चीज़ें लगी रहती हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि हम 2 से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके पीछे क्या मेहनत होगी और किस तरह से रणनीति होती है। और बीजेपी को ये भी पता है कि हमारी कमियाँ क्या थी कि हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है कि अमित शाह के साथ जो मुलाकात है, ये पूरी 29 की पटकथा को लेकर भी तैयारी होगी, 27 को चुनाव को लेकर भी तैयारी होगी। क्योंकि देखिए, 2 चीज़ें आप इस बार को समझ लीजिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सीट बढ़ाई थी, उससे वो कॉन्फिडेंस में समाजवादी पार्टी कि हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं, और इसी उम्मीद से अखिलेश यादव गदगद हैं और उनको लगता है कि हमारी वापसी होगी तो आगे के परिणाम भी हमारे बेहतर नज़र आएंगे। लेकिन बीजेपी को इस बात की चिंता भी है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो विपरीत थे हमारे, तो हमें बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। तो ये 2 सालों के बीच में कुछ ऐसे निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ले सकती है, योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं, जो कि चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं। और जिस उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही कि हम उसमें आगे बढ़ेंगे, वो तमाम उनकी उम्मीदें टूट सकती हैं। तो कहीं एक चीज़ मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको कि अखिलेश यादव लगातार इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जो 24 में परिणाम निकल कर आए उत्तर प्रदेश में, जो 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, आधी हो गई, उसका जो ठीकरा है वो हाई कमान योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ देगा। ये अखिलेश यादव चाहते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बात अखिलेश यादव अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। देखिए, राहुल गांधी की जब बात हम करते हैं तो वो आज भी सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की सोच अलग है। 2017 से अखिलेश यादव ये बात समझ गए थे कि योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश की सियासत में है, उनसे मुकाबला कर पाना उनके बस की बात नहीं है। आप देखिए कि 22 में भी चुनाव हुआ, 17 में भी चुनाव हुआ, बार बार अखिलेश यादव ने अपना 110% जीत दिया है। 22 में उन्होंने क्या किया, 22 में उन्हें लगा कि शायद जो पुराने रिश्ते हैं शिवपाल यादव से उन्होंने जोड़ लिए, तमाम अपनी अंदर जो खटास थी उसको मिटाई, झुक गए जाकर शिवपाल यादव के सामने। अखिलेश यादव जैसा नेता जाकर शिवपाल यादव के सामने झुक रहे, किस लिए? सत्ता के लिए। उन्हें यह लगता था कि शायद यहां से तस्वीर बदल जाए, तो अखिलेश यादव ने वो सब कुछ किया, लेकिन परिणाम निकल कर आता है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता तक पहुंचा देती है, क्योंकि भाजपा के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता सेवा का सर्वोत्तम मुझे लगता है कि साधन है। योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव की ये सोच थी कि भाई योगी आदित्यनाथ को 24 के बाद बीजेपी फिर से अपनी मुख्यमंत्री का चेहरा 27 के लिए नहीं बनाएगी। ये बात उन्होंने कई बार चुनाव की रैलियों में भी की थी, और कई बार वो सोशल मीडिया में आप देखिए पोस्ट करते रहते हैं कि भाई दिल्ली की लखनऊ से दूरी है, ये तमाम चीजें। लेकिन हाल ही में संसद में कुछ दिनों पहले अमित शाह ने अखिलेश यादव के एक
बयान पर जवाब दिया था और उन्होंने खुलकर कहा था कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार चुनाव भी लड़ेंगे और सत्ता में रिपीट भी होंगे। तो शायद उसको अखिलेश यादव ने उतना सीरियसली मुझे लगता है कि नहीं लिया था। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात ने अखिलेश यादव के उन तमाम मंसूबों को भी यहाँ पर चोट पहुंचा दी है, जिसमें उन्हें लग रहा था कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कहीं ना कहीं दूरी है। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि योगी जी आप जाइए उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारियां कीजिए। आपको पता है भली भांति कि यूपी में किस तरह से चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर लड़ना है, विपक्ष किस तरह से जनता को बरगला रही है, उन मुद्दों को कैसे काटना है और आपकी जो 27 की रणनीति रहेगी, फिर इस रणनीति को देखा जाएगा और इसे ही 29 में दोबारा से यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान पर लेकर उतरेगी। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन पर चर्चा हुई है। हालांकि अब यहां पर यह भी देखना है कि भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसे लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उसके लिए चुनाव में अभी अड़चने आई। पहले तो लगातार होली का त्योहार आ गया, फिर भारत पाक का मसला आ गया, तो उस पर भी फैसला लिया जाना है। तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ की रायशुमारी बेहद अहम है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी इस पर भी चर्चा हुई देखो, है। पहले अखिलेश ये सोचते थे कि बाबा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जिसकी अभी भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। हालांकि कब क्या होगा परिणाम वो हमें नहीं पता है, लेकिन अखिलेश यादव को तो लगता था कि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर ये दिल्ली चले जाएंगे तो हमें मौका मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ के कद का कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है जो कि हमको टक्कर दे सके, और फिर वही जातिवाद की जो राजनीति है उसको निकल कर सामने आएगी। तो आप मौर्य को लेकर आगे बढ़ नहीं सकते हैं कि बीजेपी सोचे कि हम मौर्य को आगे लेकर बढ़ जाएं। हालांकि मौर्य ये सोचते रहते हैं कि हमारे कारण ही सत्ता में बीजेपी आई थी, लेकिन ऐसी बातें जो होती हैं वो जग जाहिर हो जाती है कि किसमें कितना क्षमता है और किसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो देखिए, भविष्य की रणनीति तो साफ है कि 29 में तो परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 240 में सीटें इस बार बीजेपी की हुई थी, वो साफ संकेत थे कि बीजेपी जो है वीक हुई है तीसरी बार पे, और सत्ता विरोधी लहर का असर तो उस पर हुआ है। ये दूसरी बात है कि गठबंधन के सहारे बीजेपी ने सरकार बना ली थी, तो हमें मजबूती देना है। और जब सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता जो होता है उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं ये मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो मुलाकात हुई इसमें इस बात की जरूर चर्चा हुई होगी 29 को ध्यान में रखते हुए हमें 27 पे परफॉर्मेंस देना है। उनको पता है कि अगर हम 27 पे भरोसा लेकर आते हैं तो ज़्यादा 2 सालों का ही फिर 27 और 29 का आंकड़ा वो रहेगा, समय रहेगा, तो उस बीच में हम बेहतर परफॉर्मेंस करके सीटें जो हमारी कम हुई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जो कम हुई हैं उसमें हम बेहतर काम कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि कुछ अभी परिसीमन की भी बातें आ रही हैं कि कुछ सीटें बढ़ेंगी भी, सीटें बढ़ने का भी सिलसिला चल रहा है कि कुछ सीटें बढ़ा दी जाएंगी इस चुनावों में जब हम 29 में करेंगे, और जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो बांटे जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर भी मंथन हो सकता है कि किस तरह से परफॉर्मेंस करें। तो ये एक चीज़ है, जब 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो इसके बाद भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने हार की जो समीक्षा की थी उसमें उन्होंने एक बहुत अहम बात की थी। योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास के चलते इन नतीजों में फंस गई। भाजपा अति आत्मविश्वास में थी जिस लिहाज से जनता का समर्थन मिल रहा था परिणाम। तो चुनाव की जो तैयारी होती है, देखिए चुनाव ऐसे जीता नहीं जाता है, चुनाव के लिए जनता को एक्टिव किया जाता है। आप सोच रहे हैं कि जनता आपके समर्थन में है तो जनता आपके लिए वोट भी दे देगी, ऐसा नहीं होता है। चुनाव का एक अलग माहौल होता है और चुनाव के लिए जनता को जगाया जाता है, तब जनता जाती है और आपको वोट देती है। वहां पर 24 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भाजपा अति आत्मविश्वास के चलते एक उसमें रह गई कि भाई ये तो हमें तो पक्ष में माहौल है ही, हमें वोट्स मिलने ही है, तो ज्यादा भाजपा प्रचार नहीं कर पाई। और विपक्ष का जो एंटी बीजेपी का एजेंडा था, चाहे वो संविधान विरोधी एजेंडा हो, जातिवाद की राजनीति हो, उसे भाजपा काटने में थोड़ा मुझे लगता है कि कमजोर पड़ गई थी। तो लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तैयार हैं और योगी आदित्यनाथ इसे लेकर अब बढ़ भी रहे हैं और इस पूरी मुलाकात ने ये तय कर दिया है कि रणनीति जो होगी वो भले दिल्ली से पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 लड़े जाएंगे और जब नतीजे सामने आएंगे तो 29 की रणनीति में भी योगी आदित्यनाथ का बड़ा हाथ रहेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।